हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे कि मैं आप लोगों से बोल रखा था कि मैं अपने जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका मैं बहुत जल्द वीडियो लेकर के आऊँगा। तो मैं आज लेकर के आ गया हूँ अपने बायोलॉजी का जो चैप्टर थर्ड है इसका। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसका एक्सप्लेनेशन। चलो देखते हैं हम लोग बच्चों। देखो, पहला अपना टॉपिक है पॉलिनेशन का। पहला क्या अपना पॉलिनेशन का। तो पॉलिनेशन हम लोग समझते हैं कि पॉलिनेशन होता क्या है। तो पॉलिनेशन तो बच्चों, पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग pollen grain from the male part of the flower to female stigma। तो पॉलिनेशन बच्चों सिंपल भाषा में बोलते क्या है? ट्रांसफर ऑफ pollen grain फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। अब देखते हैं पॉलिनेशन आखिर होता कैसे है। तो पॉलिनेशन इज डन बाय इंसेक्ट लाइक बी, बटरफ्लाई, बर्ड्स, विंड एंड वाटर। ठीक है, तो पॉलिनेशन होता है कैसे? तो बच्चों, इंसेक्ट से होता है, बर्ड से होता है, विंड से होता है, वाटर से होता है। ये सब क्या है? अपने पॉलिनेटिंग एजेंट है। ठीक है, फिर देखते हैं पॉलिनेशन कैन अकर इन टू वे। तो पॉलिनेशन बच्चों टू टाइप्स के होते हैं। एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, दूसरा बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, एक सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन, when pollen grain from anther of flower are transferred to the stigma of same flower or another flower on the stigma on the same plant is called the self pollination। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है बच्चों? जब क्या होता है, पॉलन ग्रेन खुद के फ्लावर में ही क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं और खुद में ही सेल्फ पॉलिनेटेड हो जाते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। देखो यहाँ पे डायग्राम दे रखा हूँ सेल्फ पॉलिनेशन का। कि देखो ये इतना एंथर है, एंथर से पॉलन ग्रेन निकल कर ये सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं क्या? सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। चलो देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। When the pollen grain from the anther of flower on the plant are transferred to the stigma of the flower on the another similar plant is called क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है बच्चों, तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? देखो यहाँ पे डायग्राम से दिखा रखा हूँ कि देखो ये सेम फ्लावर है। ठीक है, सेम फ्लावर है, दोनों अलग अलग। तो इस यहाँ का जो एंथर है, ठीक है ना, एंथर से अपने पॉलन ग्रेन निकलेगा और दूसरे फ्लावर के जो सिमिलर प्लांट के होते हैं, सिमिलर प्लांट के होते हैं जो दूसरे फ्लावर, वहां पर जाकर के क्या होता है बच्चों, पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे लैंड करता है। तो इसे हम लोग कहते हैं बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बारे में। दूसरा अपना टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन देखते हैं, फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। फर्टिलाइजेशन बच्चों एनिमल में भी है और प्लांट में भी है। सबसे पहले हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन इन प्लांट कि प्लांट फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। तो फर्टिलाइजेशन बच्चों प्लांट में कैसे होता है? जब पॉलिनेशन होता है ना, तो इस पॉलिनेशन के बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है बच्चों फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन होता क्या है चलो देखते हैं। मेन फर्टिलाइजेशन अगर व्हेन द मेल गैमेट प्रेजेंट इन द पॉलन ग्रेन फ्यूज विद द फीमेल गैमेट और एग प्रेजेंट इन द ओव्यूल। ठीक है बच्चों, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जो मेल गैमेट बच्चों प्लांट में क्या होता है? तो पॉलन ग्रेन होता है। मेल गैमेट क्या होता है बच्चों? तो पॉलन ग्रेन होता है। ये फ्यूज करता है किसे? फीमेल गैमेट। और फीमेल गैमेट क्या होते हैं? एग। और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? तो ओव्यूल में। मेल गैमेट कहाँ प्रेजेंट रहता है? तो पॉलन ग्रेन में, ठीक है ना, एंथर में अपने। ठीक, जो पॉलन ग्रेन तो वो हमारे क्या होते हैं? मेल गैमेट होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं एंथर में। ठीक है, अब देखते हैं प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, पॉलन ग्रेन फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल, या कार्पल जो अपना होता है, ठीक है बच्चों, या पिस्टल। ठीक है, तो इससे पॉलन आकर के क्या करेगा? लैंड करेगा। ठीक है, इसके स्टिग्मा पार्ट पे। फिर पॉलन ग्रेन ब्रस्ट या ओपन एंड ग्रो अ पॉलन ट्यूब। इसका जैसे ही इस पे लैंड करेगा और वो कंपिटेबल होगा, ठीक है, वो क्या होगा? और कंपिटेबल होगा उसी के प्लांट के होंगे, तो क्या होगा? वो पॉलन ग्रेन जो होगा वो ब्रस्ट कर जाएगा, ओपन होगा और पॉलन ट्यूब बनेगा। ठीक है, पॉलन ट्यूब बनेगा। उसके बाद मूव डाउनवर्ड थ्रू द स्टाइल टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट इन द ओवरी। ठीक है, तो ओवरी की तरफ, जो अपने ओवरी में क्या होता है बच्चों? अपने ओव्यूल होते हैं। तो इस ओव्यूल की तरफ ये क्या करेगा? मूव करने लगेगा। ठीक है, ओव्यूल की तरफ ये मूव करने लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्या है अपना। इन ओवरी द मेल गैमेट कंबाइन विद द न्यूक्लियस ऑफ द फीमेल गैमेट that it again present in the ovule to form a fertilizer। तो अब ओवरी में जैसे वो अपना मूव कर रहा है, इसकी स्टाइल के थ्रू होते हुए अपने ओवरी की तरफ मूव करेगा। और ओवरी में क्या होता है बच्चों? ओव्यूल होते हैं। ओवरी में क्या होते हैं? ये ओव्यूल होते हैं। इस ओव्यूल में होते हैं फीमेल गैमेट, जिसे हम लोग कहते हैं एग। इससे जाकर के क्या करेगा? ये फ्यूज कर लेगा और बना लेगा क्या? जाइगोट। ठीक है बच्चों,
तो ये पूरा अपना प्रोसेस था, कैसे अपना होता है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखो इस चीज़ को यहाँ पे डायग्राम में दे रखा है कि कैसे हो रहा है। सबसे पहले देखो ये क्या अपना एक पूरा का पूरा ये क्या है, पिस्टल है या कार्पल है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, जो कर्व पार्ट है, इसे हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। और ये जो लंबा सा इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों स्टाइल बोलते हैं। और नीचे क्या अपना ओव्यूल है, ओवरी है। तो इस ओवरी के अंदर मैंने बोला था क्या था, ओव्यूल होता है, ठीक है। तो देखो ये अपना जो राउंड वाला पार्ट है क्या है, अपना ओव्यूल है। देखते हैं अब क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड किया, इसके बाद पॉलन ट्यूब का बनन जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया। फिर ये पॉलन ट्यूब पे जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया, देखो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होकर के आकर के ओव्यूल के अंदर एंट्री कर जाता है। अब इसी के अंदर जो अपना न्यूक्लियस है, ठीक है, उससे जो एग न्यूक्लियस है उससे क्या करेगा, ये फर्टिलाइज कर लेगा। फर्टिलाइज करके क्या बना देगा बच्चों, जाइगोट बना देगा, ठीक है। तो ये था अपना पूरा पॉलिनेशन कैसे अपना फर्टिलाइजेशन प्लांट में होता है। नेक्स्ट बच्चों अपना फर्टिलाइजेशन इन एनिमल मीन्स ह्यूमन बींग में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम क्या होता है बच्चों, जो मेल गैमेट होता है वो फ्यूज करता है किससे, फीमेल गैमेट से, और बना के अलग जाइगोट। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बच्चों फर्टिलाइजेशन। देखते हैं फ्यूजन ऑफ, और दूसरे पास हम क्या हो सकते हैं, द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम और एग टू फॉर्म अ जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो सिंपल से बच्चों जो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट, और मेल गैमेट क्या होता है बच्चों, ह्यूमन बींग में तो स्पर्म होता है, और फीमेल में अपना फीमेल गैमेट क्या होता है, तो ओवम या एग होता है। इसी के फ्यूजन को हम लोग कहते हैं बच्चों अपना फर्टिलाइजेशन। अब इसका भी प्रोसेस देखते हैं ह्यूमन बीइंग में क्या होता है। सबसे पहले बच्चों क्या होता है, स्पर्म मेड इन द टेस्टिस, स्पर्म बनता कहाँ है, टेस्टिस में बनता है, ठीक है। ये क्या होता है, इंट्रोड्यूस इनटू द वेजाइना ऑफ द वीमेन थ्रू द पेनिस, पेनिस ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। मैटिंग के टाइम क्या होगा तो जो स्पर्म है फीमेल वेजाइना में एंट्री करता है। इसका नेक्स्ट स्टेप, ड्यूरिंग दिस टाइम मिलियंस ऑफ स्पर्म आर रिलीज इनटू द वेजाइना एट वन टाइम। द स्पर्म आर हाईली एक्टिव एंड मोटाइल। और एक टाइम बच्चों जब इजुकुलेशन होता है तो मिलियंस ऑफ स्पर्म क्या होते हैं बच्चों, रिलीज होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म। और ये इनके अंदर जो अपने रिलीज होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और मोबाइल होते हैं, ठीक ना। मोबाइल मतलब मूव करने वाले, ये मूव करने वाले होते हैं। फिर देखते हैं द स्पर्म मूव अप थ्रू सर्विक्स इनटू द यूट्रस, ठीक है, यूट्रस, ठीक है बच्चों। तो ये स्पर्म है बच्चों क्या करते हैं, सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में क्या करता है, मूव करता है। और यूट्रस से क्या होता है, फ्रॉम यूट्रस द स्पर्म पासेस इनटू ओविडक्ट, या ओविडक्ट को और हम लोग कितने नाम से जानते हैं, फैलोपियन ट्यूब, ठीक ना। तो यूट्रस से स्पर्म कहाँ जाएगा, ओविडक्ट में जाएगा। फिर ओविडक्ट कंटेन एन ओवम, ओविडक्ट में क्या होता है बच्चों, ओवम होता है, मतलब एग होता है। एक जब ओव्यूलेशन होता है, मेट्रो साइकिल में तुम लोग पढ़ रखोगे, जो मेट्रो साइकिल होता है ये बताया था कि ओव्यूलेशन होता है, ये कब होता है, तो 14 डे पे होता है मिड साइकिल पे, ठीक है। जो ओव्यूलेशन पे तो एग होता है इसमें रहता है, इस एग में क्या होता है, वहाँ चला जाता है। फिर इस एग के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्म जाता है और इसे फ्यूज कर देता है। तो जब फ्यूज कर देगा तो क्या बना लेगा, तो जाइगोट बना लेगा। ये पूरा प्रोसेस था किसका, अपना फर्टिलाइजेशन का, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। फिर देखते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। तो फर्टिलाइजेशन पूछे बच्चों क्वेश्चन की, फर्टिलाइजेशन फीमेल में होता कहाँ पर है, फीमेल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो याद रखना ओविडक्ट, जिसे हम लोग कहते हैं अपना फैलोपियन ट्यूब, यहीं पर होता है, ठीक है। अब देखो ये दिखा रखा है कि कैसे फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बीइंग में होता है और जाइगोट बनता है। तो ये देखो ये अपना स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें देखो ये अपने वेजाइना के थ्रू स्पर्म एंट्री की है, और ये वाला जो एरिया है, इतना एरिया, इसे हम लोग सर्विक्स कहते हैं। और ये जो अपना एरिया है इसे हम लोग यूट्रस बोलते हैं। सर्विक्स थ्रू ये यूट्रस में गया, यूट्रस में जाने के बाद ये कहाँ जाएंगे, ओविडक्ट में जाएंगे। और ओविडक्ट का हम लोगों ने बोला था, ओविडक्ट में क्या होते हैं, एग होते हैं। और एग रिलीज कौन करता है, तो ओवरी करता है। और यहीं पर क्या करके क्या होता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेक्निक टू अवॉइड प्रेगनेंसी, ठीक ना, या मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो कैसे बर्थ को कंट्रोल किया जाता है, इसका मेथड हम लोग देखते हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, हम लोग देखते हैं क्या, कैसे हम लोग प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, या जो हमारा बर्थ कंट्रोल है, बर्थ कंट्रोल को कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके बारे में। द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन द वीमेन बाई बाई प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड द कंट्रासेप्शन। कंट्रासेप्शन क्या होता है बच्चों, जब अपना फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं,
ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बच्चों के अपना कंट्रासेप्शन। एनी डिवाइस और केमिकल विच प्रिवेंट द प्रेगनेंसी इन द वीमेन इज कॉल्ड द कंट्रासेप्टिव। ठीक है, तो कंट्रासेप्शन क्या हुआ और कंट्रासेप्टिव क्या हुआ? कोई भी डिवाइस हो गया, केमिकल हो गया, जो यूज होते हैं किसके लिए? प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों कंट्रासेप्टिव बोलते हैं। अब कौन कौन सा मेथड है जिससे हम लोग अपने बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं? तो बच्चों 4 मेथड है। कौन सा? एक बैरियर मेथड है, दूसरा केमिकल मेथड, तीसरा इंट्रायूटेराइन डिवाइस, चौथा है बच्चों सर्जिकल मेथड। ठीक है, सर्जिकल मेथड। चलो हम लोग एक एक करके सब पढ़ते हैं। पहला अपना बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या होता है बच्चों? इन दिस मेथड द फिजिकल डिवाइस सच एज कॉन्डोम एंड डायफ्राम या कैप आर यूज। तो बैरियर मेथड में क्या होता है बच्चों? कॉन्डोम हो गया या डायफ्राम हो गया, इसे यूज करते हैं और प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। कैसे? कॉन्डोम आर यूज बाय द मेल टू कवर द पेनिस, डायफ्राम इज यूज बाय फीमेल टू कवर द सर्विक्स। तो मेल क्या बच्चों यूज करते हैं? कॉन्डम यूज करते हैं पेनिस को कवर करने के लिए, और डायफ्राम फीमेल यूज करती हैं सर्विक्स को कवर करने के लिए। कॉन्डम एज वेल एज डायफ्राम प्रिवेंट्स द स्पर्म फ्रॉम मेटिंग फ्रॉम मीटिंग द ओवम बाय एक्टिंग एज ए बैरियर बिटवीन देम। ये करते क्या है बच्चों? बैरियर मतलब क्या होता है बच्चों? अगर बोला जाए तो एक तरह का कोई ना कोई तुम लोग को अगर समझाया जाए बैरियर के लिए, कोई ना कोई क्या हो जाएगा बैरियर मेथड की कुछ ना कुछ रोकने वाला। जो मान लो जैसे हम लोग कहते हैं कुछ काम कर दे तो ये या तो हमारे काम में एक बैरियर की तरह रोक रहा है, वही बैरियर मेथड। तो ये जो कॉन्डोम हो गया और डायफ्राम हो गया, दोनों क्या करते हैं? स्पर्म को यूट्रस तक नहीं जाने देते हैं। ठीक है, ये पहले ही क्या करते हैं? रोक लेते हैं, जिससे क्या होगा बच्चों? अपना फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है प्रेगनेंसी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर देखते हैं एन इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ कॉन्डम टू प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज सच एज द गोलेरिया, सिफिलिस एंड एड्स। अब देखो बच्चों, अगर सबसे बेस्ट मेथड यही माना जाता है कि अपना बैरियर मेथड। क्यों? क्योंकि इसका एक एडिशनल बेनिफिट है। जो भी अपने सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं बच्चों, तुम्हारे नाम में रखा कोलेरिया, सिफिलिस और एड्स। ठीक है, तो होते बहुत सारे हैं। ये तो आज प्लस में कोलेरिया, सिफिलिस और एड्स है। इस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को क्या करता है? ये नहीं होना चाहिए, तो प्रिवेंट करता है। और तो एड्स का फुल फॉर्म बता दूं तो एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स होता कैसे बच्चों? तो जो अपना एचआईवी वायरस है, एचआईवी वायरस बच्चों क्या कॉज करता है? एड्स कॉज करता है। और ये अपना ट्रांसमिटेड है। और कैसे ट्रांसमिटेड हो सकता है? कोई भी अननोन पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। ठीक है, इवन ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। इवन बच्चों जो भी सलाइवा, जो भी लिक्विड होता है, ये अगर शेयरिंग होता है, ये सारे कुछ मेथड है जिससे क्या होता है? एड्स अपना फैलता है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में क्या होता है? इन दिस मेथड फीमेल यूज टू टाइप ऑफ पिल्स, ओरल पिल्स एंड वाइजाइनल पिल्स, विच आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक ड्रग्स। ठीक है, केमिकल मेथड में क्या करते हैं बच्चों? जो फीमेल होती हैं ये जनरली पिल्स लेती है। ये ओरल पिल्स हो सकता है या वेजाइनल पिल्स हो सकता है। ओरली जो हम लोग पिल्स होते हैं उसे ओरल पिल्स कहते हैं, और जो वेजाइना की तरफ लेते हैं उसे हम लोग वेजाइनल पिल्स कहते हैं। ठीक है, तो ओरल पिल्स कंटेन हार्मोन विच स्टॉप द ओवरी फ्रॉम रिलीजिंग द ओवम इनटू द ओविडक्ट। तो ओरल पिल्स आखिर करते क्या है? इस ओरल पिल्स में बच्चों होते हैं क्या? कुछ अपने सर्टेन हार्मोन्स होते हैं। ये हार्मोन्स क्या करते हैं? जो ओवरी होते हैं, ओवरी से एग को रिलीज करने से रोकते हैं। एग सही टाइम से रिलीज नहीं होते हैं। दिस इज वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी सो लॉन्ग एज ए पिल्स आर टेकन एट द राइट टाइम। और बच्चों पिल्स को अगर राइट टाइम पे लिया जाए, सही टाइम पे लिया जाए, तो क्या होगा बच्चों? ये प्रेगनेंसी को बहुत ही अच्छा से क्या कहते हैं बच्चों? प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करता है। इसलिए क्या है? इफेक्टिव मेथड है, बहुत ही ज़्यादा क्या है? इफेक्टिव मेथड है, प्रेगनेंसी बचाता है। और पिल्स का नाम अगर पूछे तो एक सहेली है, दूसरा बच्चों माला डी है। ठीक है, माला डी है और सहेली याद रखना। द वेजाइनल पिल्स कंटेन द केमिकल कॉल्ड द स्पर्मेटिसाइड्स विच किल द स्पर्म। ठीक है, जो वेजाइनल पिल्स होते हैं इसमें क्या होता है बच्चों? अपने केमिकल रहते हैं, वो उसे हम लोग कहते हैं स्पर्मेटिसाइड्स कहते हैं। जो भी स्पर्म होता है उस स्पर्म को ये क्या करते हैं? किल कर देते हैं। नेक्स्ट अपना देखते हैं मेथड। कौन सा? अपना इंट्रायूट्राइन डिवाइस। In this method, a device is placed inside the uterus by the doctor or a trained nurse. एग्जाम्पल इसका बच्चों है कॉपर टी। ठीक है, कॉपर टी।
तो देख लो बच्चे इसमें होता क्या है, जो यूट्रस है, यूट्रस में एक डिवाइस को फिक्स करते हैं, उस डिवाइस का नाम है बच्चों कॉपर टी। और कॉपर टी कैसे प्रिवेंट करता है? कॉपर टी प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग इन द यूट्रस बाय रिलीजिंग द कॉपर आयन। ठीक है बच्चों, तो करते क्या है कि कॉपर आयन को रिलीज करता है, कॉपर टी कॉपर आयन को रिलीज करता है। और मान लो एग अगर फर्टिलाइज हो गया है तो उसको इम्प्लांट नहीं होने देता है, यूट्रस से अटैच, यूट्रस और जो यूट्राइन वाले उससे ये अटैच नहीं होने देता है। जब अटैच ही नहीं होंगे तो फीमेल क्या होगी? प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं हम लोग सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड क्या है? द सर्जिकल प्रोसेस कैरी आउट इन द मेल इज कॉल्ड द वैसोकोटॉमी। ठीक है बच्चों, तो सर्जिकल मेथड देखो दो, एक मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। जो मेल में होता है उसे हम लोग कहते हैं बच्चों क्या, अपना वैसोकोटॉमी बोलते हैं। याद रखना मेल में क्या होता है? वासा डिफरेंशिया होता है। तो वासा डिफरेंशिया वो करते क्या है, कट करके उसको एंड को टाइटली बांध देते हैं, ठीक ना, टाइट कर देते हैं हम लोग, टाइट कर देते हैं प्रॉपरली। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बच्चों वैसोकोटॉमी, याद रखना है मेल में। और फीमेल में क्या होता है बच्चों? टीबुकोटॉमी होता है। फीमेल में क्या होता है? टीबुकोटॉमी होता है। इसमें फेलोपियन ट्यूब है, इस फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है और उसे बांध दिया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं टीबुकोटॉमी। देख लो इन दोनों का डायग्राम दे रखा है, ये मेल में है, ये वासा डिफरेंस है, वासा डिफरेंस को कट करके अपने अच्छे से प्रॉपरली इसे टाइट कर दिया गया है। यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब को प्रॉपर तरीके से कट करके प्रॉपरली टाइट कर दिया गया। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों ये था अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। और किसी को कोई डाउट होगा तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, इवन कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और नोट्स मैं बहुत जल्द तुम लोग को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। चलो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।